कह रहे हैं राहुल जी की विफलता है, मोदी सरकार झुक गई। वो मंद बुद्धि पप्पू के बात पर कहाँ विश्वास करने का है, नहीं समझे। उसका पूरा खानदान का देख लीजिए, नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब जो है माई सोनिया गांधी, ये सब देशद्रोही पार्टी के संगे रहबे किया है शुरू से। ठीक है, अब मोदी जी आए हैं, इतना दिन बाद तो करा कि ले लीजिए। अरे तो तोर बाबू तोर माई अब नाना तोर क्या कर रहा था, खाली देने के लिए बैठा था। इसका बाप जो था राजीव गांधी, वो अय्यासी करने के लिए अरे थी आयरन लेडी बनना इतना भी आसान नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश को अलग करा दिया, बताइए। टोटल गंदगी इसका बाप दादा का फैलाया हुआ था, इंदिरा गांधी का। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आयरन लेडी नहीं है। ये सब समझ लिए कि देशद्रोही लेडी इसको कहिए। ये सब तो लगता है आपको कि राहुल गांधी से देश संभलेगा? एक खानदाने से नहीं संभला। उस समय तो जनता तनी थे, अपना अनपढ़ थी, बुड़बक थी, तो एक बाप महतारी दादा दादी राज कर लिया। अब आज के डेट में कांग्रेस कभी आने वाला नहीं है। देखिए, हमारे देश में पाकिस्तान के द्वारा पहलगांव में पिछले दिनों आतंकवादी हमला हुआ। इसके बाद मोदी सरकार ने कड़े फैसले लेते हुए भारतीय सेना को खुली छूट दी, और खुली छूट मिलने के बाद भारतीय सेना ने भी अपने शौर्य और पराक्रम का जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को जो है नेस्त नाबूद कर दिया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया, पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान में चल रहे आतंकियों के अड्डे को भी नेस्त नाबूद कर दिया। उसके बाद जो है सरकार ने सीज फायर का फैसला लिया, वो भी अपनी शर्तों पे, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद। इसके बाद जब देश में राजनीति हुई और राजनीति के बाद ये कहा गया कि सीज फायर का फैसला सरकार का गलत था, मोदी सरकार अमेरिका के सामने झुक गए, ट्रंप के चरणों में नतमस्तक हो गए, और ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी हार है, मोदी सरकार की विफलता का परिणाम है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी जी हैं। भैया, कह रहे हैं राहुल जी की विफलता है, मोदी सरकार झुक गई, तमाम तरह की बातें विपक्ष के लोग कह रहे हैं। वो मंद बुद्धि पप्पू के बात पर कहाँ विश्वास करने का है, नहीं समझे। उसका पूरा खानदान का देख लीजिए, नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब जो है माई सोनिया गांधी, ये सब देशद्रोही पार्टी के संगे रहबे किया है शुरू से। एक माई या चाहे ये जा करके चाइना में बतियाता था जिनपिंग से, क्या डील करके आता है कि एक किसी को आज तक बताता नहीं है। ठीक है, इसका बाबा जो था, इसकी दादी जी तो जो थी, वो सब चाइना को जगह दे दिया। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि मोदी जी वापिस ले लें, पाकिस्तान बना दिया के साथ ये सब जो सैनिक लौटा दिया उसको ले ले। ये आपको पीओ को जो है वो बना दिया नेहरू। ठीक है, अब मोदी जी आए हैं, इतना दिन बाद तो करा कि ले लीजिए। अरे तो तोर बाबू तोर माई अब नाना तोर क्या कर रहा था, खाली देने के लिए बैठा था। इसका बाप जो था राजीव गांधी, वो अय्यासी करने के लिए जितने बड़े बड़े शिप हैं, ठीक है, उस पर ही जन्मदिन मनाता था, जाकर के टापू पर अय्यासी करता था। ठीक है, ये कहता है कि कुछ नहीं। आज मोदी जी को एक दिखा दो ना कि हाँ जाकर के शिप पर जन्मदिन मनाया है, चाहे कुछ भी, चाहे किसी मंत्री का, केंद्र का किसी भी मंत्री का तुम दिखा दो कि हाँ ये लोग शिप पर जाकर के जन्मदिन मनाया, चाहे बर्थडे के काटा। लेकिन इसका बाप जो था राजीव गांधी, हर समय शिप पर इसके मम्मी को, इस सबको लेकर के जाकर के अब बर्थडे मनाता था, मैरिज डे मनाता था, सब कुछ अय्यासी करे ही सब। ठीक है, लड़ाई लड़े अब मोदी जी। ठीक है, गंदगी फैलाया कांग्रेस, एक बाप दादा शुरू से। ठीक है, और आप कह रहा है कि मोदी जी, अरे मोदी जी तो तुमको दिखा दिए कि पाकिस्तान माफी मांगने लगा। अभी पाकिस्तान की स्थिति देखो ना भाई, रोज वहां दंगा फसाद हो रहा है पानी के लिए है। इसका मौसेरा ममेरा भाई वो सब लगता है राहुल गांधी का। ठीक है, नेहरू भी पहली बार मुस्लिम में था, एक बाबा जो था, नाना जो था, जिससे इंदिरा गांधी की शादी हुई थी, वो मुसलमाने ना था। पारसी जो ले लीजिए, पारसी मुसलमाने में है, तो इसका बाप मुसलमाने हुआ, इसकी मम्मी क्रिश्चियन हुई, तो हिंदू कहां से हो गया है? तो ये सब तो उसका पक्ष लेगा ही, जो इसका स्वजाति है। जैसे देखिए, यहाँ के भी वो जो कौम है, ये रहेगा इंडिया में। ठीक है, खाएगा इंडिया का, गाएगा पाकिस्तान का। आप एक भी यहाँ पे जो पब्लिक, जब पहलगाम घटना हुई है तो पब्लिक जो है पाकिस्तान का झंडा रोड पर लगा रहा था। ठीक है, एक भी हिंदू को देखे हैं वो झंडा हटाते हुए? टोटल हटाने वाला उसी के कौम का है। लेकिन हमारे झंडा को पाकिस्तान में लगा करके उस पर मीट खा रहा है, उसको लाते से धांग रहा है। वहां एक भी मुसलमान को देखे थे कि हटा दे? किसी को वहां देखे नहीं? उसे पूरा सपोर्ट करता है।
ठीक है, यहाँ का जो कौम रहती है खाएगी यहाँ की, गाएगी यहाँ की, सारी सुविधा यहाँ की लेगी, लेकिन गाएगी पाकिस्तान की। सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि पाकिस्तान हार गया इस युद्ध में। हारने के बाद उसके तमाम विपक्षी नेता जो है जश्न मना रहे हैं उसके साथ और कह रहे हैं कि हमारी सेना जीत गई। और यहाँ देख लीजिए कि यहाँ के विपक्षी नेता का बयान जो है वहाँ ट्रेंडिंग में है, लोग का दिखा रही है वहाँ की मीडिया और कह रही देखिए भारत का क्या हाल है। भारत के विपक्षी नेता गलत से गलत सोच थोड़े बोलेंगे। विपक्षी नेता मत कहिए, इसका उसका सबका ममेरा फुफेरा भाई बोलिए। ये सबको, ये सब विपक्षी नेता नहीं है, उसका ममेरा फुफेरा ये सब भाई है। ये सब भाई अपने देख रहा है कि मेरा गोतिया मेरा भाई रिलेशन वहां हार गया, ठीक है, इसलिए यहाँ गाड़ी देवे करेगा मोदी को। है ये सबको तो अंदर से तकलीफ है, राहुल गांधी हो चाहे उसकी पूरी पार्टी को, तो यहाँ मोदी से उसको तकलीफ है कि मोदी जी वहां जीत गए, यहाँ आई कर रहा है। वहां तो इसी के कौम का इसका ममेरा फुफेरा भाई मारा गया है। सीज फायर जब हुआ तो इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में थी, भारत में कह रही थी आयरन लेडी बनना इतना भी आसान नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश को अलग करा दिया। बताइए। अच्छा, बांग्लादेश में वो गई थी लड़ने? बांग्लादेशी जो था मुसलमान, वो तो खुद पाकिस्तान से अलग होना चाह। अच्छा, आज वहां पर जो है बलूच जो है वो अलग होना चाह रहा है, ठीक है। वो अगर अलग हो जाए पाकिस्तान से, उसका दूसरा देश बन जाए, तो क्या कहेगा कि मोदी जी हमको अलग करा दिए। मोदी जी है तो देशद्रोही वाला काम करते हैं कि तो देश को तोड़वा देंगे। मोदी जी जोड़ जाड़ कर रहने वाला काम करते हैं। वो बलूच अलग हो जाए, उसके साथ शोषण कर रहा है तो वो अलग हो जाए, ठीक है, उससे उसको क्या लेना देना है रे भाई। उसी तरह से बांग्लादेशी जो थे वहां से अलग होना चाह रहे थे। टोटल गंदगी इसका बाप दादा का फैलाया हुआ था, इंदिरा गांधी का, ठीक है। उसी को इस गंदगी में थोड़ा सा झाड़ू उड़ू मार करके कर दी, सपोर्ट कर दी। उसके बाद भी वो पाकिस्तानियों को सपोर्ट की थी। हाँ, वो कभी भी बांग्लादेश में इसका कोई श्रेय नहीं है। ये तो वहां का जो पाकिस्तान का कैदी हुआ था, जो कैद हुआ था, उसको छोड़ने में इसका श्रेय है, उसको बिरयानी खिलाने में इसका श्रेय है। ये ऐसा कुछ नहीं है, आयरन लेडी नहीं है। ये सब समझ लिए कि देशद्रोही लेडी इसको कहिए। ये सब कभी भी इंडिया के फेवर में नहीं। देश में जो है, हमारे देश में आपको नहीं लगता है कि एक जो है अलग तरह का मतलब उसको क्या कहते हैं एजेंडा चल रहा है कि सरकार को बुराई करने वाले बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लोग ऐसे हैं जो सरकार की बुराई ही करते हैं। उसको विपक्षी दलों का सारा काम बढ़िया लगता है, लेकिन मोदी सरकार का एक भी काम, अरे तो उसको देश के फेवर में मत ना कहिए। वो देश के फेवर में है ये नहीं है, वो देशद्रोही है ये है, ठीक है। उस सबका डीएनए टेस्ट कराइएगा तो आधा पाकिस्तानी मिलेगा। इसलिए जो देश के फेवर में रहेगा वो कभी भी देश के और मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलेगा। उसके खून में जरूर कहीं ना कहीं पाकिस्तानी रहेगा, इसलिए वो वहीं के फेवर में बोलेगा। मतलब भैया ऐसा है कि मतलब वोट के लिए, महज एक मतलब वोट के लिए आप मतलब देश के साथ कुछ भी, अरे ये सब वोटे के लिए नहीं, धन के लिए भी करता है ना। नेहरू परिवार जो है धन के पर जिंदा है, ठीक है। कहीं ये सबको फेवर नहीं है। ये केवल धन के लिए, वोट के लिए मत करिए। धन के लिए कि इसकी सरकार बन जाए कांग्रेस की, धन कमा ले, लूट ले, अपना कर ले। नहीं तो ये सोनिया गांधी आई, आज सबसे विश्व की धनी महिला है, कहां से हो गई? ये कोनो मेहनत करती थी, खेती करती थी, एक यहाँ खेती होता था। ये सब खाली लूटे के ना पैसा है। नेहरू परिवार के यहाँ लूटे का पैसा है। इसलिए ये सब वोट के लिए न, ये लूट के लिए चाहता है कि मोदी जी हट जाए, हमको लूटे का मौका मिल जाए। मोदी जी रहेंगे लूटने का, मोदी जी रहेंगे तो लूटने का मौका मिलेगा नहीं, ठीक है। ये सब जेल जेबे करेगा, घोटाला में फंसबे करेगा, ठीक है। इसीलिए ये सब चाहता है कि मोदी जी हट जाए, हमारा लूटे का मौका मिल जाए, हम लूटते रहे। इसलिए मोदी का शिकायत बतियाता है। तो ऐसा लगता है आपको कि राहुल गांधी से देश संभलेगा? अरे एक खानदाने से नहीं संभला। उस समय तो जनता तनी थे, अपना अनपढ़ थी, बुड़बक थी, तो एक बाप महतारी दादा दादी राज कर लिया। अब आज के डेट में ही कांग्रेस कभी आने वाला नहीं है। अब पब्लिक समझ चुका है कि देशद्रोही है, जिसका बापे जा करके शिप पर अपना जन्मदिन, बर्थडे, मैरिज डे मनाता था, ठीक है, और सेना को लेकर के जाता था, सेना को वहां बैरा बना देता था। उसके विषय में अब जनता जान चुकी है। सेना के पास हथियार नहीं था, हथियार नेहरू जी का सिगरेट विदेश से, सिगरेट पीने के लिए जाता था। इसका बाप जो था राजीव गांधी, अपना शिप पर जा करके जन्मदिन, बर्थडे, मैरिज डे मनाता था। तो जनता अब समझ गई है, अभी सबकी सरकार कभी नहीं आएगी। अब मोदी जी रहेंगे, मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे, ये सब जेल में रहेगा। चलिए देखिए, साफ तौर पे सुन लिया दयाशंकर तिवारी जी ने क्या कहा है। कहने का मतलब इनका ये था कि गंदगी फैलाइए आप और साफ करें मोदी जी, पीओके बनाइए आप और छीने मोदी जी। अंदर तक सेना जब घुस जाए लाहौर तक, तो छोड़ दीजिए उस जीती हुई जमीन को आप, और फिर से वहां जाके मोदी जी झंडा फहराएं मोदी जी। मतलब तमाम जो बुराइयां हैं वो आप करके पहले निकल चुके हैं, और अब जब अच्छाई हो रही है
तो आपको खराब लग रहा है और कह रहे हैं कि मोदी जी ये नहीं किए, मोदी जी वो नहीं किए, मोदी जी ये करते तो अच्छा रहता, मोदी जी ये करते तो अच्छा रहता। गंदगी आप फैलाइए और साफ मोदी जी करें उसको। यही तो भारत के लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो है आज़ादी है किसी को कुछ भी बोलने की। बोलिए, जो बोलना है जनता सब देख रही है और पब्लिक सब जानती है, इतना जरूर याद रखिएगा।